Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सीधे प्रभु जी सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हम अभी सीधे मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय से 16 चैप्टर से कि परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर हमने श्रवण किया था धर्म और पृथ्वी की बात चल रही है। धर्म बैल के रूप में है और पृथ्वी गाय के रूप में है। तो गाय और बैल की बात हम श्रवण कर रहे थे। बैल जो है वो धर्म है, धर्म बैल के रूप में आया है। उसके 3 पांव टूटे हुए थे और वो किससे बात कर रहा है? पृथ्वी से बात कर रहा है जो गाय के रूप में है। गाय की आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बैल गाय से बोलता है कि आप स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, पूछ रहा है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि आप शोक की छाया से आवृत क्यों? शोक, आपके चेहरे पे पूरा शोक क्यों? आपके मुख में ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई है, मतलब आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट है।
क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है क्या? भीतर से कोई रोग हो गया, या आप किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रहे हैं कहीं आपके संबंधी को कुछ तो नहीं हो गया? ये बैल जो है ये गाय से कुछ तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से व्यक्ति जो शोक में क्यों डूब जाता है, क्योंकि अगर वो भगवत भक्ति में हिस्सा नहीं लेता, ईश्वर विहीन सभ्यता में ज्यादातर मनुष्य कलह में होंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर की निंदा करेंगे, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया का ऐसा हाल बना देंगी जिससे दुनिया संसार अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगा। ये कलयुग के लक्षण होंगे। और इसके साथ में हमने पढ़ा था कि जब तक व्यक्ति भगवान के आश्रित नहीं होगा तब तक वो इस संसार में कष्ट में रहेगा, क्योंकि संसार सभ्य लोगों के रहने के लिए नहीं। अगर किसी को रहना है यहाँ पे तो उसके भगवान के आश्रय में रहना पड़ेगा, जिससे वो संसार में जो अलग अलग प्रकार के कष्ट आ रहे हैं उनको सहन करके भगवत धाम जा सके। जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं उन्हें यज्ञ करने की है, बाकी सबको जिनको भगवत भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, उन्हें भगवान की कृपा से संकीर्तन यज्ञ के द्वारा संकीर्तन यज्ञ वाला साधन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये धर्म और पृथ्वी जो बैल और गाय के रूप में उनकी आपस में वार्तालाप चल रही है। तो आज हम 21वें श्लोक से श्लोक नंबर 21 से श्रवण करेंगे। अरक्ष्यमाणा स्त्रियर्विबालान् शोचसि यथो पुरुषादेवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचं देवीं ब्रह्मिले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलज्ञान। इसके बाद धर्म गाय से पूछता है, गाय जो पृथ्वी है, बैल गाय से पूछ रहा है। बैल पूछता है क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई? तो धर्म प्रश्न पूछता जा रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है? जैसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन का चेहरा जब म्लान पड़ गया था, अर्जुन का चेहरा जब पीला पड़ गया था, अर्जुन जब द्वारका से लौट के आया था, जैसे अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे, उसी प्रकार से बैल जो धर्म का रूप है, गाय से जो पृथ्वी का रूप है, प्रश्न पूछा। तो गाय से प्रश्न पूछता है कि क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेला छोड़ दिया गया है? मतलब जो चरित्रहीन पुरुष होते हैं वो इस प्रकार से स्त्रियों को और बच्चों को ऐसा उनको विवाह करके फिर कष्ट में छोड़ देते हैं। या फिर पूछा तो आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में, क्या ब्राह्मण अधर्म करने लग गए इसलिए दुखी हैं क्या आप? या आप इसलिए दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजाओं का आश्रय ले लिया है
जो राजा ब्राह्मण को आदर नहीं करते। राजा उन लोगों के वेतन पा रहे हैं, उन लोगों से धन पा रहे हैं, उन राजाओं से, उन धनी लोगों से धन पा रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते, केवल धन देते। तो आपको किस लिए दुख हो रहा है? बैल गाय से पूछ रहा है। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ साथ स्त्रियां तथा बच्चे भी उपेक्षित रहेंगे। उनको भी इग्नोर किया जाएगा, उनको भी नेग्लेक्ट किया जाएगा, उनका पालन ढंग से नहीं होगा। ये कलयुग के लक्षण। कलयुग के लक्षण क्या होगा? ब्राह्मण तो है ही सही, ब्राह्मणों की उपेक्षा होगी, ब्राह्मणों का पालन ढंग से नहीं होगा। ऑफकोर्स ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं होंगे, वो भी एक अलग बात है। ब्राह्मण गायों की भी उपेक्षा होगी। शास्त्र में स्त्रियों तथा बच्चे, छोटे बच्चों की उपेक्षा होगी। उन्हें भी अरक्षित छोड़ दी जाएगी, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कलयुग के लक्षण। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे अरक्षित हो जाएंगे, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों और दोनों तरफ से होगा। पुरुष स्त्री की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और कई केस में स्त्रियां भी पुरुषों से स्वतंत्र रहकर अलग रहेंगी, और उनके भी अवैध संबंध होंगे। दोनों तरफ से होगा, पुरुषों की तरफ से भी उपेक्षा होगी और स्त्रियों की तरफ से भी पुरुषों को छोड़ दिया जाएगा। पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा, वो केवल विवाह वाला समझौता रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी कलयुग। माता पिता अपने बच्चों को सही ढंग से केयर नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण जो है परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते आते वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे। ब्राह्मण शिक्षा पा लेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक और धार्मिक नियमों का संबंध है वे भी गिरे हुए होंगे। ब्राह्मण भी गिर जाएंगे अपने लेवल से। खाली शिक्षा मंत्र आ जाएंगे उनको, लेकिन वो भी अपने लेवल से गिरे होंगे। ये सब वो वास्तव में ब्राह्मण के चरित्र का पालन नहीं करेंगे। ये सब किसके लक्षण है? कलयुग के लक्षण है। कलयुग शुरू हो गया है, 5000 साल हो गए हैं कलयुग के शुरू, तो हम ये सब लक्षण तो देख पाते हैं, अपने आसपास ये सारे लक्षणों को देख पाते हैं। शिक्षा और दुष्चरित्र का कभी साथ नहीं होता है, किंतु दोनों साथ साथ चलेंगे। जो भौतिक शिक्षा की बात की जा रही, भौतिक शिक्षा और चरित्र एक साथ नहीं चल सकते कभी भी। भौतिक शिक्षा और चरित्र एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन कलयुग में दोनों साथ साथ चलेंगे। शिक्षित कोई चरित्रवान जो भौतिक शिक्षा में आगे होगा उसको चरित्रवान बोला जाए। और प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो लोग जो है धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म का पालन ही नहीं करने देंगे किसी को। और ब्राह्मण लोगों को चरित्रहीन व्यक्ति खरीद लेंगे। ब्राह्मणों को ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति के पास नौकरी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस युग में नौकरी चाकरी करेंगे और अपितु अधम प्रकार की नौकरी भी करेंगे। ये कलयुग के एक लक्षण है जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। कलयुग में यह लक्षण ऑलरेडी प्रकट हो रहा है। उसके बाद बैल और गाय की बात होती है, उनकी बात चल रही है। सब किसके बारे में बात चल रही? कलयुग के लक्षणों के, क्योंकि कलयुग आ गया है। अभी ये आज से 5000 साल पहले कलयुग शुरू हो गया था। ये उस समय की बात है। अभी तो स्थिति बहुत ज्यादा गिरी हुई है, उस समय की बात है। आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 22 में, किं क्षत्र बंधन कलिना उपसष्टान राष्ट्राणि वाते अपरोपितानि इतः ततः वा अशनपानवास स्नान व्यायान्मुख जीवलोकम। और क्या होगा? कलयुग के लक्षण होंगे। अब तथाकथित प्रशासक जो क्षत्रिय हैं इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए। जो राजा है बैल गाय से बात कर, राजा भी खराब हो गए, राजा भी मोहग्रस्त हो गए, भ्रमित हो गए।
और उन्होंने अपने आप को और उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो क्या आप इसलिए रो रही हैं? बैल गाय से पूछ रहा है। हालांकि बैल क्या है? धर्म है, गाय पृथ्वी। तो क्या बोले, क्या आप इसलिए इस कुव्यवस्था के लिए रो रहे हैं कि ऐसा हो गया इसलिए रो रही है आप? या आप सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही? आधुनिक युग में न तो कोई खाने पीने का पालन करता है, खाने पीने का सब कुछ सिस्टम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसी शुद्धता से खाना चाहिए, कितनी शुद्धता है नहीं है, खाने के समय भोग लगता है नहीं लगता है, ये सारे खाने पीने के, सोने के, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए, कब सहवास संभोग करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये कलयुग में इन सब नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और सारे कार्य कहीं भी कैसे हो रहे हैं? क्या आप इन कारणों से अप्रसन्न हैं क्या? धर्म उनसे पूछ रहा है, क्या आप इसलिए प्रसन्न हैं कि पृथ्वी पे ये सारे नियम टूट गए? तो यहां पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करने की जीवन की जैसे कुछ आवश्यकता जो पशुओं के समान है, जैसे खाना पीना सोना, रक्षा करना, सहवास करना, ये शारीरिक अवस्था है मनुष्य पशु दोनों के लिए। लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं को पशुओं की तरह पूर्ति नहीं करनी चाहिए, अपितु मानव की भांति करना चाहिए। मानव में इन सब चीजों का, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, खाना सोना, डरना या रक्षा करना और सहवास करना, इनके नियम है मानव समाज में। पशुओं में कोई नियम नहीं होते। पशु कहीं पे भी रोड पे खा लेते हैं, वो ये नहीं देखते क्या स्वच्छ है क्या अस्वच्छ, वो कचरे में से उठा के खा लेंगे। लोग रोड पे फेंकते हैं और खा लेते हैं। तो पशु रोड पे खा सकते हैं, रोड पे सो सकते हैं, रोड पे संभोग कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं रोड पे ही, उनके लिए कोई लज्जा नहीं है। और रोड पे कहीं बारिश आई हो तो अपने आप को छुपा लिया। तो ये पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी रहती। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु मनुष्य ऐसा करेगा तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और इस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मनुष्य के लिए नियमों का पालन होता है। लेकिन जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो लोग इन विधि विधानों को छोड़ देते। इस युग में माता पिता भी अपने बच्चों के आचरण से प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो सारे निर्दोष लोग भी कली के प्रभाव में आ जाएंगे और बुरी संगति के शिकार हो जाएंगे। हम अजामिल का चरित्र देखते हैं कि जब अजामिल उस युग में ऐसा हो सकता था, एक दो केस, तो यहां तो कलयुग है, कलयुग में रोज ऐसे केसेस होंगे। किस प्रकार से बुरी संगति के कारण अजामिल ने वो दृश्य देख के उसका पतन हो गया। तो जब तक किसी माता पिता के द्वारा अपने संतान को, अपने बच्चों को जब तक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, कलयुग का हर बालक इस तरह से प्रभावित होगा। और हम देखते हैं न्यूज़पेपर टीवी ऐसी रिपोर्ट से भरे हुए कि पतन होता जा रहा है। सबको अपने बालकों को संभालना मुश्किल हो रहा है कि वो बुरी संगति से किस प्रकार से बचे। तो जब तक अच्छी तरह से ट्रेनिंग उनके माता पिता नहीं देंगे, उनको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। ऋषभदेव बोल चुके हैं कि अगर कोई माता पिता बच्चों को अगर उचित तरीके से प्रशिक्षण नहीं दे सकते तो उनको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि अरे कलयुग है सब बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो यहां पर शासकों का, क्षत्र बंधुओं का भी पतन हुआ है। लोग, जो नेता लोग उन उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं,
बिना प्रशिक्षण पाए। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतः कलयुग के प्रभाव से हर वस्तु, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सब उलट पुलट हो गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य के लिए चिंता की बात है। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य को अपने बच्चों को, संतान को उचित प्रशिक्षण दे और स्वयं भी जल्दी से जल्दी प्रयास करके, भक्ति का प्रयास करके भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करें। बच्चों को भी प्रशिक्षण दे और स्वयं भी भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे। उसके बाद श्लोक नंबर 23 में कहती है, धर्म में कहता है पृथ्वी से, यद्वाम्बते भूरि भरावतारा कृतावतार कृतावतारस्य हरे कृतावतारस्य हरे धरेति अंतर्हितस्य स्मृति विस्नष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। फिर धर्म पृथ्वी से बोलता है, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया है। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए स्वयं अवतार लिया है। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद आप उन्हीं कार्यों के सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। फिर धर्म बोलता है पृथ्वी से, माता पृथ्वी से बोलता है धर्म कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारा बोझ उतारने के लिए ही अवतार लिया था। भगवान के पास पृथ्वी प्रार्थना करने गई थी जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया था कि मैं कितना भी बोझ सहन कर सकती हूं, समुद्रों का, पर्वत का, सबका बोझ सहन कर सकती, लेकिन पापी व्यक्तियों का बोझ नहीं सहन कर सकती। ये हमने शुरू में सुना था जब भागवत प्रारंभ हुई थी, भगवान ने क्यों अवतार लिया था। ये 6 ऋषियों ने भी प्रश्न पूछा था, जो छठा प्रश्न, ये सर चौथा पांचवा थे लोग। तो हे माता, या तीसरा प्रश्न था। तो यहां पर धर्म पूछ रहा है, हे माता पृथ्वी, कृष्ण ने तो स्वयं अवतार लिया था, उनके कार्य सारे दिव्य थे, लेकिन अब क्या वो चले गए हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण आप प्रकट हो गए थे, तभी तो परीक्षित, पांडव भी चले गए, परीक्षित अभी राज्य संभाल रहा। तो यहाँ पर इन दोनों की वार्तालाप चल रही है। धर्म बार बार प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी से। पृथ्वी रो रही है क्योंकि पृथ्वी कुछ उत्तर नहीं दे रही थी। ये वैसी स्थिति जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से प्रश्न पूछे। तो भगवान इतने दयालु होते हैं कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य को केवल भगवान जो पृथ्वी पे कार्य करते हैं उसको याद करके, केवल उसका स्मरण करके वो भगवत धाम जा सकते और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लग रह सकता है, उनका सानिध्य पा सकता है। तो धर्म पृथ्वी से पूछ रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि भगवान चले गए इसलिए आप दुखी हैं? उसके पश्चात 24वें श्लोक में आता है, इदं मम चक्षु तवाधिमूलम वसुंधरेयेन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा सुरार्चितं किं हृतमं सौभगम्। इसके बाद धर्म पृथ्वी से पूछता है, धर्म जब बैल है, या ऐसा बोल दीजिए बैल गाय से पूछ रहा है, क्योंकि बैल धर्म है और गाय पृथ्वी। तो
तो बैल गाय से पूछा, है माता, आप तो सारे धन की खान है, पृथ्वी में ही तो सारा धन रहता है, सारा सोना चांदी तांबा लोहा कोयला सब कुछ तो पृथ्वी में रहता है, डायमंड हीरा हीरे की सब कुछ तो पृथ्वी में रहता है, अनाज भी तो पृथ्वी से उगता है, बीज पृथ्वी में बोते हैं, फिर ऐसी क्या चीज है जो पृथ्वी नहीं, सारा धन तो पृथ्वी में है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर पृथ्वी देना बंद कर दे तो मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, फैक्ट्री में काम कर ले, फैक्ट्री के लिए लोहा चाहिए, ये चाहिए, लोहा तो नीचे से ही आता है, पृथ्वी से ही तो आता है, लोहे की खदान वहीं से तो निकालते हैं, कोयला कोयले की खदान, कॉपर सारी धातु एल्यूमिनियम वहीं से निकालते हैं, तांबा वहीं से निकालते हैं, सारी चीजें तो पृथ्वी से आती। मनुष्य क्या मेहनत करेगा, कहां से, पृथ्वी से ही तो, पृथ्वी की जड़ में जो है सारे वृक्ष पौधे तो सब पृथ्वी से ही तो उगते हैं। तो इसलिए बोल रहा है, जो बैल है गाय से बोल रहा है, क्योंकि गाय पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी गाय के रूप में आई है, तो बोलते हैं माता, आप सारे घर के खाने, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं, आप क्यों रो रहे हैं। हालांकि बैल भी दुखी है, बैल जो धर्म वो भी दुखी है, और पृथ्वी जो गाय के रूप में वो भी दुखी है। एक दुखी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, तो धर्म बोल रहा है, आप क्यों दुखी है, बताइए मुझे, आपकी ऐसी दुर्बल अवस्था क्यों हुई, आपने इतने कमजोर क्यों लग रही। मैं तो सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो धर्म जो बैल के रूप में वो बोलता है, मेरे को तो लगता है कि आपको आप काल ने, समय ने आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। जब किसी व्यक्ति का सौभाग्य कम पड़ जाता है, सौभाग्य छीन लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति का सौभाग्य छीन लिया जाता है, उसका सारा तेज, शरीर का तेज चला जाता है, उसका बल चला जाता है, उसका धन चला जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, उसका चरित्र चला जाता है, अगर किसी व्यक्ति का सौभाग्य। इसलिए सौभाग्य देने वाली कौन है, लक्ष्मी जी है या राधा रानी। और सौभाग्य के, इन सौभाग्य वाली लक्ष्मी के पति कौन है, नारायण है, या राधा के प्रेमी कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए अगर किसी को सौभाग्य भी चाहिए तो उनके पति के साथ में पत्नी की पूजा करें, नारायण, लक्ष्मी के साथ में नारायण की पूजा करें, राधा के साथ में कृष्ण की पूजा करें, या सीता के साथ में राम की पूजा करें। अगर सौभाग्य चाहिए तो सौभाग्य केवल धन से ही नहीं प्राप्त होता है, सौभाग्य केवल धन से ही नहीं प्राप्त होता है। सौभाग्य के लिए जरूरी है चरित्र भी जरूरी है, उसकी भगवान में श्रद्धा भी जरूरी है। नहीं तो दीपावली पे लोग खाली लक्ष्मी जी की अकेली पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी अकेली क्यों आएगी, अपने पति को छोड़ के कैसे आएगी, क्यों आएगी, बिना नारायण के क्यों आएगी। सीता देवी बिना राम के क्यों आएगी। महामुक्तामणि देवीदासी जी, बताइए माता जी, आपका प्रश्न क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। लक्ष्मी, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ है, हम लोग के घर में गणेश जी की पूजा होती है प्रभु जी, तो गलत है। उनके पति कौन है, लक्ष्मी जी के पति कौन है, पति तो विष्णु भगवान है प्रभु जी। हाँ, तो विष्णु के साथ रखो, बाकी गणेश जी भी रख लो, सरस्वती रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पति तो होना चाहिए ना पत्नी के साथ में। हाँ हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए प्रभु जी। लेकिन हम देखते हैं हर घर में वही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। तो हम गणेश जी को मना नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं बोल रहे हैं, हमको साथ, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी जी के साथ में उनके पति देव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए पूजा। होना चाहिए प्रभु जी। ठीक है, उनको रखो, बाकी सबको साथ में रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण या राम सीता वो होने चाहिए ना, सीता राम।
ठीक है प्रभु जी, बिना हरे उनके बिना उनके कैसे लक्ष्मी देवी पति स्वीकार करेगी? सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्ण सुसज्जित रूप में सृजित रहता है, अतः वह विकसित वह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अभी तो जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से पृथ्वी की पूजा करते हैं। भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी का भाग्य बढ़ जाता है। क्यों देवता लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं जब भगवान आते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर पड़ते हैं। वो चरण कमल जिसके रज के चरण कमल की धूल के कण को भी ब्रह्मा जी शिव जी पाने की प्रार्थना करते हैं, वो चरण कमल को भगवान इस पृथ्वी पर रखते हैं। तो पृथ्वी का महत्व कितना बढ़ जाता है, कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सब सोचते हैं पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है कि जिन चरण कमलों की धूल को हमको मिलती नहीं, पृथ्वी के ऊपर भगवान चरण स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उसके ऊपर चरण रखते हैं और घूमते हैं। वो पृथ्वी कितनी भाग्यशाली। तो इसलिए धर्म बोल रहा है कि आप लगता है इसलिए तो नहीं रो रहे हैं कि भगवान आपको छोड़ के चले गए हैं, भगवान अब अपने लोक में चले गए हैं, भगवान अब अपने लोक में चले गए हैं, इसलिए तो ना आप रो रहे हैं। पृथ्वी इतनी भाग्यशाली हो जाती है कि देवता लोग भी आके पूजा करते हैं। पृथ्वी आप तो कितनी भाग्यशाली है, हमको तो भगवान के दर्शन, आपके ऊपर तो भगवान चलते हैं, आपके चरणों, आप वो अपने चरणों से स्पर्श करते हैं। पृथ्वी कितनी भाग्यशाली हो जाती है जब भी भगवान अवतार लेते हैं, तो पृथ्वी पे ही तो खड़े होते हैं। स्वर्ग के निवासी भी प्यार से पृथ्वी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। भगवान चले जाएं तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे क्या हो जाते हैं, जब भगवान जाते हैं तो धीरे धीरे पृथ्वी पे उसी पृथ्वी पे जिसने भगवान चलते थे उसी पृथ्वी पे पापी लोग चलते हैं, तो पृथ्वी को कितना कष्ट होता है। पापी लोगों का भार जो है पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी बोलती है, जब भगवान के सामने प्रार्थना करती है, पहले भगवान के अवतार से पहले जब क्षीर सागर जाती है, ब्रह्मा जी के साथ में प्रार्थना करती है कि भगवान मैं बड़े से बड़े पहाड़ों का बोझ ले सकती हूँ, मैं बड़े से बड़े समुद्रों का बोझ भी ले लूंगी, लेकिन मेरे से एक एक पापी व्यक्ति का बोझ नहीं सहा जाता है। पापी व्यक्ति का बोझ पहाड़ से भी ज्यादा होता है। इसलिए वो भगवान के पास जाती है कि मेरे ऊपर से पाप का बोझ कृपया करके हटा दीजिए, असुरों को मार दीजिए। तब जाके भगवान अवतार लेते हैं। उसके बाद जब ये धर्म जो है, बेल इतने सारे प्रश्न पूछ लेता है, तो फिर पृथ्वी जो गाय के रूप में जो रो रही थी वो उत्तर देती है। तो अगला श्लोक आता है 25वां श्लोक, उसके ऊपर लिखा है धरण्योवाच, धरणी मतलब पृथ्वी अभी उत्तर देगी इसका। जो धर्म ने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर कौन देगी? धरण्योवाचा, पृथ्वी देवी देगी। पृथ्वी देवी उत्तर देगी, भवन ही वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिवर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। धरणी उवाच, धरणी माता पृथ्वी उत्तर देती है, जो गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूपी धर्म पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। जो गाय के रूप में, तो गाय बैल को उत्तर दे रही है, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी कि कभी तो आपके 4 पांव हुआ करते थे। गाय बैल से बोल रही, कभी आपके 4 पांव हुआ करते थे। बैल कौन है? धर्म का रूप है। तो कभी आपके 4 पांव हुआ करते थे, पालित थे, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। कभी धर्म के कारण ही सुख की वृद्धि होती थी। तो ये पृथ्वी उत्तर बोल रही, मैं आपको सारी चीज बताती हूँ एक एक करके।
प्रतिमा नमस्कार माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, সাধু প্রণাম। প্রভু, এখানে ধর্মরাজ কে, মানে ইনি কি পরীক্ষিত রাজা, না ধর্মরাজ এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে? धर्मराज परीक्षित नहीं, ये धर्म तो अलग है। नहीं, ये धर्म, ये वाला धर्म, ये अगर इसका प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये धर्मराज नहीं है, ये इसी का पूछ रहे हैं ना आपके प्रश्न, ये धर्म कौन है ये वाला? हाँ जी प्रभु जी, हाँ हाँ, धर्मराज। ये धर्म नहीं, ये धर्मराज नहीं है, ये धर्मराज नहीं है। धर्मराज तो युधिष्ठिर तो चले गए थे सारा। ये धर्म मतलब नहीं, ये जो धर्म होता है जो हम सब लोग इस पृथ्वी पे पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वो धर्म है। ठीक है, धर्म का भी एक, धर्म इज ऑल्सो ए पर्सन। जो धर्म है ये, इसका भी एक स्वरूप है, ये भी पर्सन है। वो बेल रूप में आया हुआ है अभी। ठीक है, और धर्म ने बेल का रूप धारण किया है अभी। और जैसे हमने कल बताया था, और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मतलब ये संवाद के लिए ये दिखाया जा रहा है। काउ एंड बुल दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कलयुग में बात कर रहे हैं। दोनों ही परेशान है, दोनों ही दुखी हैं, तो दोनों दुखी आपस में मिले और आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख बता रहे हैं। धर्म ने, कल हमने बताया था ना, धर्म ने इसको कन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि मेरे तो 3 पैर टूट गए। मतलब अभी हम समझेंगे कि धर्म के 3 पैर कौन से थे। जो दया और स्वच्छता और सत्य, दया, स्वच्छता और तपस्या, ये 3 पैर टूट गए, तो आगे बताएंगे। पर अभी बेल के रूप में 3 पैर टूटे। ये धर्मराज नहीं है, कहते हैं धर्मराज से अलग। ठीक है, थैंक यू। तो धर्म रूप पुरुष को गाय पृथ्वी का रूप, पृथ्वी गाय बन के बात कर रही है, और धर्म बैल बन के बात कर रहा है। तो बुल एंड काउ का बातचीत चल रहा है, कन्वर्सेशन, उनका संवाद चल रहा है कलयुग में। अभी फिर इसी प्रसंग में जब राजा परीक्षित भी आएंगे आगे, तो यहाँ पर धर्म बोलता है कि कभी गाय धर्म से बोलती, कभी आप भी 4 पांव द्वारा पालित थे, आपके भी 4 पैर हुआ करते थे कभी। अभी धर्म 1 पैर के ऊपर खड़ा है, जो गाय है, बेल है, बुल है, 1 पैर के ऊपर खड़ा है। और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो धर्म जो है, उसी की कृपा से सारे विश्व में सुख मिलता है। तो ये पृथ्वी उसको याद दिला रही, पृथ्वी उसको याद दिला रही है चीज। धर्म भी पुरुष है, धर्म स्वयं भी पुरुष है। अभी वही पुरुष बैल बन के खड़ा है, बुल बन के खड़ा है। ऐसी पृथ्वी भी देवी है, सबको पता ही, पृथ्वी देवी भी, वो भी गाय बन के खड़ी, और दोनों आपस में बात कर। तो पृथ्वी बोल रही है कि धर्म, आपके जब 4 पैर हुआ करते थे, मतलब पूरे पुराने युगों में, सतयुग में आपके 4 पैर हुआ करते थे, तो पूरे विश्व में सुख की वृद्धि थी, पूरे विश्व में सुख होता था। धर्म मतलब धर्म 4 पैरों के साथ में प्रेजेंट रहता था। धर्म के 4 पैर कौन से हैं, हम अभी बता ही देते हैं, आगे आएंगे। तो धर्म के 4 पैर, अच्छा इसमें आ गए हैं। धर्म के 4 पैर जो हैं, उसके नाम इसमें आते हैं, अभी बताते हैं। धर्म के है सत्य, सत्य 1 पैर है उनका। स्वच्छता, शौच या स्वच्छता दूसरा पैर है धर्म का। तपस्या तीसरा पैर है, और सत्यता चौथा पैर है। ये 4 पैर हैं, जो सतयुग में 4 पैर हुआ करते थे, मतलब चारों चीजें उपस्थित रहती थी। तपस्या, शौचता मतलब स्वच्छता, दया और सत्यता। ये 4 चीजें जब उपस्थित रहते, इसका मतलब है कि धर्म पूरी तरह से 4 पैरों पे खड़ा है। ये सतयुग में ऐसा हुआ करता था। त्रेता युग आया तो धर्म का 1 पैर टूट गया। द्वापर युग आया तो धर्म का, क्योंकि धीरे धीरे सतयुग सबसे ऊंचा रहता ना, त्रेता युग आया, धर्म का 1 पैर टूट गया। द्वापर युग आया, धर्म का 2 पैर टूट गया। कलयुग आया, धर्म का 3रा पैर भी टूट गया। अब धर्म केवल 1 पैर पे खड़ा है, खड़ा रहा, हिल रहा है, उसमें भी वो एक खाली सत्यता, थोड़ी बहुत सत्यता बची, वो धर्म उस पे खड़ा। कलयुग के अंत में वो पैर भी टूट जाएगा।
तो धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करते हैं। धर्मराज जो है नियमों का पालन करवाते हैं, यमराज या धर्मराज जो है नियमों का पालन करवाते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना कौन करता है? धर्म की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। और जो धर्मराज या यमराज हैं, ये लोगों से इसका पालन करवाते हैं। अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो धर्मराज या यमराज उनको दंड देते हैं, नरक में भेजते हैं। तो तीन चीजें हैं, एक तो भगवान है, और भगवान किसको बनाते हैं? धर्म को बनाते हैं। धर्म को कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। धर्म किन चार चीजों पर खड़ा है? तपस्या, शौचता या स्वच्छता, दया और सत्यता। ये धर्म व्यक्ति है, वो अभी बैल बन के आया हुआ है, इधर रोल कर रहा है बैल बन के। ये एक व्यक्ति पुरुष है, धर्म पुरुष। और धर्मराज कौन है? इनमें अंतर क्या? धर्मराज उस धर्म का पालन करवाने वाले, नहीं तो जीवों को दंड देंगे। धर्मराज या यमराज दंड, तीनों का रोल अलग अलग है। भगवान ने धर्म बनाया और धर्म रहता है, विद्यमान रहता है सब जगह, और धर्म धीरे धीरे युग आगे आते जाएंगे, युग तो धर्म कमजोर होता जाता है। तो जो लोग धर्म का पालन, धर्म के नियमों का, धर्म की बात नहीं मानते हैं, उनको यमराज या धर्मराज दंड देते हैं। ये तीन रोल अलग अलग है। ठीक है, प्रतिमा माता जी भी क्लियर हुआ आपको? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। थैंक यू। ठीक है, तो धर्म अलग है, धर्मराज अलग है, और भगवान धर्म को बनाते हैं। तो धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्म। उसको जो करवाने वाले हैं, वो सबको बोलते हैं करो, वो उसका नाम है यमराज या धर्मराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इन नियमों में 1/4 की कमी आती है, एक पैर टूट जाता है धर्म का। त्रेता युग में धर्म 3 पैर पे हो जाते हैं। द्वापर युग में आधी कमी आ जाती है, मतलब 2 पैर चले जाते हैं धर्म के। और कलयुग में 3 पैर चले जाते हैं, केवल 1 पैर, 1/4 पे धर्म खड़ा है। कौन सा 1 पैर बचा है? अभी सत्यता बचा है, थोड़ा बहुत वही बचा है, थोड़ा बहुत सत्य लोग बोलने वाले भी हैं। सत्य लोग बोलने वाले कौन है? बता सकता है कौन है? भक्त लोग हैं, धर्म परायण हैं। यस, जो भक्त लोग हैं, जो भक्तों में भी जो भगवान की साउंड नहीं आ रही प्रभु जी, साउंड नहीं आ। साउंड तो आ रही है सबको? माइक तो ऑन है मेरा। चालू है। ठीक है, तो त्रेता युग में कलयुग में 1/4 रह गया, और धीरे धीरे कलयुग के अंत में ये घटकर शून्य हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, अभी मैं बीच में रुका हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि कलयुग में 1/4 और उसके बाद धीरे 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 शून्य हो जाएगा। जब प्रलय आती है तो सब शून्य हो जाएगा। हाँ, प्रेमदा माता जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ गुरुजी, धर्म और पृथ्वी ये दोनों दुखी क्यों हैं? हाँ, यही तो कारण बता रहे थे कि अभी सब प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर इसके बाद ये बताएंगे, अपने कारण बताएंगे। वैसे हमने तो बता दिया कारण तो पता है, लेकिन ये भी बताएंगे, अभी भागवत में आएगा
कारण भी आएगा, नहीं तो वैसे हम शॉर्ट में बता देते हैं कि धर्म और पृथ्वी दोनों इसलिए दुखी हैं कि अभी पृथ्वी पे से द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पे से भगवान अप्रकट हो गए हैं। तो कलयुग में कली ने इसमें इस टाइम में कलयुग ने प्रवेश कर लिया, और कलयुग में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, पाप बहुत बढ़ जाते हैं। पाप बढ़ेंगे, पाप जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे पृथ्वी उतनी ज्यादा दुखी होती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बोझ बढ़ता जाएगा पाप के कारण, यज्ञ कम हो जाएंगे, भगवान की भक्ति कम हो जाएगी। और धर्म इसलिए दुखी है कि लोग धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। तो धर्म और पृथ्वी दोनों आपस में यही बात कर रहे हैं। ये हमने आज की क्लास स्टार्ट किया था, जहाँ से ये शुरू था, कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया था कि धर्म, और जो धर्म बैल के रूप में आया हुआ है, कल की क्लास में से बताया था, और पृथ्वी गाय के रूप में, और ये दोनों दुखियों की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी भगवान अप्रकट हो गए। तो इसलिए तो बैल पृथ्वी से प्रश्न पूछ रहा है, बैल पृथ्वी से प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्यों दुखी हैं। तो पृथ्वी बोलती है आप भी दुखी हैं, दोनों दुखी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के से प्रश्न पूछ रहे हैं। और आगे हमको इसका उत्तर मिलेगा, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका उत्तर मिलेगा। बाकी हमने आपको उत्तर बता ही दिया। मेन उत्तर ये कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर से चले गए, ठीक है, भगवान पृथ्वी पर से चले गए, इसके कारण पाप बढ़ गए हैं और धर्म का पालन भी नहीं होगा। पाप बढ़ गए तो पृथ्वी को कष्ट होता है, पाप बढ़ गए, पृथ्वी पे सब लोग पाप करते हैं तो पृथ्वी को सारे पापों का बोझ सहन करना पड़ता है। जब भगवान रहते हैं पृथ्वी पे तो भगवान के कारण तो पृथ्वी आनंदित रहती है, क्योंकि भगवान के चरण पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। ठीक है प्रेरणा माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नित्य रूप कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, त्रेता में तपस्या वाला पैर टूटा था। अभी हम आगे बताएंगे कि किस समय कौन कौन सा पैर। ठीक 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 है, क्योंकि अभी फिर पूरा वर्णन पहले ही हो जाएगा सारी, ठीक है, आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं जब आएगा ये टॉपिक। तो यहाँ पर तो सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते भी धर्म को धारण किया जाए। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन में अनुपात मिलता है, विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। जो जितना धर्म के अनुसार चलेगा वो उतना संतोष मिलेगा और उसको उतना ही सुख मिलेगा जितना धर्म के अनुसार चले। हमारे पहले वाले पाप भी आ रहे हैं, हमें बाधा पहुंचाते, वो भी हैं, और अभी वाले पाप भी हैं। इन सब पापों के कारण हमें कष्ट मिलता है। जितनी जल्दी पिछले वाले पाप भी खत्म करेंगे और अभी वाले पाप भी खत्म करेंगे उतना ज्यादा हम सुखी हो सकते हैं। और जब पूरी तरीके से पाप को शून्य कर लेंगे तब हमारी शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और हम भगवत धाम जाके परमानेंटली शाश्वत रूप से आनंद में रह सकते हैं। वैकुंठ के लोग, गोलोक में आनंद क्यों है? क्योंकि पाप यहां से सारे शून्य करके चले गए हैं, केवल भक्ति भक्ति। तो अब जब पाप ही नहीं बचा है कुछ, तो दुख कहां से आ गया, कष्ट कहां से आ गया बताइए? यहां से शून्य करके गए हैं। हमारा अभी बाकी है बहुत सारा, इसलिए हमारी भक्ति में भी बाधा आती है। वो पाप पीछे खींचता है, अरे कहां जा रहा है, आगे का इसको पीछे खींचो, क्योंकि पाप आगे नहीं बढ़ने देते। जिसके जीवन में भक्ति में जितनी ज्यादा बाधा है, इसके मतलब है कि उसके उतने ज्यादा पाप थे और हैं अभी अकाउंट में। जितना ज्यादा भक्ति में बाधा आ रही है उतने पाप ज्यादा थे और हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी खत्म कर लिया जाए, मतलब उसको ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा भक्ति में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि उसको पीछे खींचने वाले बहुत हैं, तो ज्यादा तेजी से उसको भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे जल्दी जल्दी पाप खत्म हो। ठीक है, विनोद अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हूँ सरोज कृष्णा। अच्छा। प्रभु जी, भक्ति ज्यादा जोर से प्रभु जी कैसे करें, कैसे मतलब कैसे कन्वर्ट करें उसको?
ज्यादा जोर में मतलब ज्यादा चैंटिंग, ज्यादा श्रवण, ज्यादा कीर्तन, इधर उधर ज्यादा मन नहीं लगाना। अच्छा है, ज्यादा चैंटिंग ज्यादा सॉन्ग। हाँ, ज्यादा भगवान के नजदीक रहे, ये जोर लगाना। हरे कृष्णा प्रभु, समझ गया प्रभु। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ शौर्य, असली वीरता तो इसी में कि सभी प्रकार की विषमता, यही आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है। सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए, मतलब सारी बाधाएं हैं, सारी बाधाओं के होते हुए भी धर्म का पालन करना। ये बहाना नहीं, ये नहीं होता हमारे पति देव नहीं करने देते, हमारी पत्नी नहीं करने देती, हमारे बच्चे नहीं करने देते, हमारे रिश्तेदार नहीं करने देते, हमारे संबंध नहीं करने देते, हमारे मित्र नहीं करने देते, हमको ये नहीं करने देते, हमारी बीमारी हमको करने नहीं देती। ये सब विषमता है। तो इसमें क्या है कि सारी विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए, इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। ठीक है, सारी विषमता सबके जीवन में रहेंगी, सबके जीवन में विषमताएं, बाधाएं रहेंगी। ठीक है, मंजू माता जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम माता जी। गुरु जी, भक्ति में मतलब बाधा पहुंचना, मतलब कि जैसे कि अभी मेरी चैंटिंग ज्यादा हो जाती है तो मेरे जो पड़ोसी है मुझे ज्यादा गालियां देते हैं। मतलब मैं ठाकुर जी के मंदिर जाती हूँ, पाँव छूने उनके, तो रास्ते में उनका घर है, तो मतलब कुछ ना कुछ अपशब्द बोल देते हैं गुरु जी। फिर गुस्सा आता है, फिर चैंटिंग में मन नहीं लगता, उनको जवाब देने में ऐसा लगता है कि बस इनका जवाब दे दो। तो आप उनके घर के आगे से कोई निकलते हैं, दूसरा रास्ता नहीं करते? नहीं है गुरु जी, राजस्थान में हम रहते हैं तो पहाड़ के ऊपर, तो बीच में उनका ही घर पड़ता है। मतलब मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी ही लगते हैं चचेरे, तो उनके मुंह से कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, अपशब्द रोज निकलते हैं गुरु जी, डेली। तो आप वही के ध्यान मत दीजिए, आपको तो, क्योंकि आपकी भक्ति में बाधा डालने के लिए वो सब, अगर आप इसके कारण आपकी भक्ति में बाधा आ रही है तो आपको भक्ति को बचा के रखना है, तो आप ध्यान मत दीजिए उनकी तरफ। तो उनको क्या मैं जवाब नहीं दूं गुरु जी? नहीं, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर ज्यादा होगा ना, आगे वाद विवाद बढ़ेगा, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। जी गुरु जी, माइंड डिस्टर्ब ही हो रहा है मेरा। तो आप सड़क पे जाते हैं, अगर सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई पागल व्यक्ति घूम रहा है और कुछ कुछ बोलता रहता है, तो आप उसको सड़क पे लड़ते हैं? कैसे नहीं गुरु जी, नहीं लड़ते ना? नहीं। क्या करते हैं उसको? इग्नोर करके चले जाते हैं कि भाई पागल है, तो क्या ही बोल सकते हैं उसको, बस ऐसे ही करना। जी गुरु जी। उससे तो लड़ते नहीं तो अगर आप लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप भी उसी कैटेगरी के। अच्छा जी गुरु जी। तो मतलब यही ना, मतलब पाप ज्यादा है इसलिए मतलब बाधा पहुंच रही है, और हमें पूर्व जन्म के ये कि इसके बाधा है इसलिए कहते हैं। नहीं तो धीरे धीरे अगर आप भक्ति करेंगे तो सारे बाधाएं जो है बीच में, बाधाएं जो है जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे। समय आने पे वो आपकी पूजा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। उस समय का इंतजार करो, आप उस समय का इंतजार करो, लिखिए, उस समय का इंतजार करो कि वो आपकी बाद में रिस्पेक्ट करेंगे, पूजा करेंगे, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते और अपनी भक्ति करते रहते। कुछ समय वेट करो, फिर आप वो आपके सम्मान करेंगे। जी गुरु जी, मैं भी अभी आज से जवाब नहीं दूंगी उनको, चुप ही रहूंगी। हाँ, आप तो ऐसे बस उधर देखा भी नहीं, अपने जिधर आपको जाना है, जहाँ आपको जाना है वहां का ध्यान करो कि कहाँ जाना है, उसकी तरफ ध्यान दो। इधर पीछे आसपास क्यों ध्यान दे रहे हो? आसपास ध्यान करने की जरूरत नहीं, सीधा जाओ उस जगह पे जाना जहाँ पे आप, एक समय आएगा, आप लिख लो कि एक समय आएगा, कुछ समय बाद अगर आप भक्ति अच्छी तरह कर रहे हैं, आपकी चल रही, तो वो आपका सम्मान करेंगे। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। सुमना गौरांगी माता जी और फिर मीना मेहरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उस समय हम लोग कान में लेक्चर लगा के भी तो चल सकते हैं ना, तो सुनाई नहीं पड़ेगा, तो फिर डिस्टर्ब भी नहीं होगा। माता जी के पास वो सारे मॉडर्न डिवाइसेस हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं। माता जी राजस्थान में रहती हैं, बोले पहाड़ आसपास पहाड़ी है, तो मुझे पता नहीं कि कैसा है वहाँ पे। जी गुरु जी, है सब सुविधा है गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर तो माता जी बोल रही है जैसे कान में लेक्चर, कान में अपना लेक्चर लगा के बस चले। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई था क्या? मीना मेहरा माता जी। प्रभु जी, सुमना गौरांगी माता जी ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। मैं यही बोल रही थी कि ईयर प्लग्स डाल के कीर्तन सुनते जाएं।
ठीक है, ओके। और किरण राजगिरिया माता जी? नहीं नहीं, भूल से प्रेस हो गया तो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य, असली वीरता तो इसी में है, असली तो स्ट्रगल इसी में है। भक्ति इतना इजी होता तो सारा विश्व सब लोग भक्त बन जाते अभी तक। उसमें कठिनाई है, इसलिए सारे लोग नहीं बन पाते। लेकिन जो कठिनाइयों के होते हुए सर्वश्रेष्ठ शौर्य मतलब वीरता उसी में है कि मनुष्य विषमताओं के होते हुए, सारी बाधाओं के होते हुए धर्म को धारण किया जाए। अगर कलयुग में बाधा नहीं है तो फिर मजा ही कहां से आएगा? बाधा तो होना चाहिए, तभी जाके तो स्ट्रगल होगा, नहीं तो सब लोग भक्ति कर लेंगे। तो इसलिए जो है बाधा होते हुए धर्म को धारण किया, जिस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। इसके बाद आता है 26, 27, 28, 29, 35 श्लोक जो हैं, ये 5 श्लोक किनमें जो धर्म का पालन करते हैं, जो भक्त हैं धर्म का पालन करते हैं, उनमें ये सारे गुण होते हैं। कितने गुण बता रहे हैं? 40 गुण बता रहे हैं। 40 क्वालिटीज, 40 गुण ध्यान रखेंगे सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये भक्त में 40 गुण हैं, ये तो कम है, पूरी लिस्ट नहीं, बट फिर भी मुख्य मुख्य है। ये भगवान में रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों में रहते हैं। क्या है ये? धर्म, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के नियमों का पालन करते हैं, उनमें रहते हैं। तो हम सारे श्लोक पढ़ते हैं एक बार, फिर सारे गुण पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, 5 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमः दमः तपः साम्यम तितिक्षा उपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेज बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवम एव च प्रागल्भ्यम प्रशयशीलम सह ओज बलम भग गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्ति मान अहंकृति एते च अन्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्वम इच्छद्भि न वियन्ति स्म करहिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापनां कालिना इक्षितम्। इतने सारे गुण, 40 गुण है जो भगवान में तो करोड़ों गुण है, लेकिन ये भी उसमें, और भगवान के शुद्ध भक्तों में भी। धर्म, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन जो लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो धर्म का पालन करते हैं, भागवत के अनुसार पालन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन कौन से गुण रहते हैं। इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। हमेशा ये गुण उनमें रहते हैं, वे उनसे कभी विलंब नहीं होते। किनमें? जो लोग धर्म का पालन करते हैं और जो भगवान के भक्त हैं। कौन कौन से गुण हैं? पहला है सच्चाई, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है दूसरों के दुखों को सहन न पाना, मतलब ऐसे लोग दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, मतलब इनको भी दुख होता है अगर दूसरों को दुख हो रहा है तो, इनको भी दुख होता है अगर दूसरों को दुख हो रहा है तो इनको भी दुख होता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के दुख को में दुखी होने के कारण हम उसका उपाय सोचेंगे, उसको बोलेंगे आप भक्ति करो, आप भगवान का नाम लो, उसको उपाय बताएंगे। अगर हम सोचेंगे हमको क्या मतलब है इसको दुख है, हमको क्या मतलब है इसको और दुख होने दो, तो फिर इसका मतलब है कि वो भक्त की क्वालिटी, भक्त का गुण नहीं है। तो तीसरा, वो दूसरों के दुखों को सहन न पाना। हालांकि हम इससे तो प्रभावित होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। प्रभावित होने के कारण हम उसको सलाह देंगे कि भाई आप ये करिए।
चौथा है क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति। अपने अपने क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति होनी चाहिए। सब में रजोगुण और तमोगुण है। एक व्यक्ति क्रोधी तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति, उसको सहन करने की शक्ति मतलब उसको दबाना नहीं है, क्रोध को दबाना नहीं, क्रोध को, मन को समझाना है, मन को समझाना करके क्रोध को सहन करते, दबाना नहीं। दोनों में अंतर है। मन को समझाना है कि भाई क्रोध करने से कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं, आज तक किसी का निकला नहीं। भागवतम में इतने सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं, भागवत गीता में हो गया है, प्रश्न लिया है, क्रोध करने से फायदा नहीं होगा, बुद्धिमानी का उपयोग करना है, क्रोध को इस तरीके से नियंत्रण करना है, उसको दबाना नहीं कि अभी देख लेता हूं, अभी तो मैं दबा लेता हूं, बाद में देखूंगा, मैं टाइम मिलेगा। ये क्रोध को नियंत्रण करना नहीं हुआ। क्रोध को नियंत्रण करना मतलब आएगा, क्रोध तो आएगा, जब तक ये भौतिक शरीर है कम होता जाएगा, धीरे 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 कम होगा, लेकिन अभी आएगा। जब तक पूरे भक्त नहीं बने तब जाके शून्य होगा। लेकिन उसको क्या करना, नियंत्रण करना है कि भाई अभी समझाना है कि एक जो क्रोध करने से फायदा नहीं, नुकसान ही होगा, आज तक जिसका भी हो नुकसान ही हुआ है। तो इस तरीके से क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति होनी चाहिए। ये भगवान की भक्ति से ही आती। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, पहले भी एक एग्जाम्पल दिया कि अगर एक एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कईयों को पहले एग्जाम्पल पता है। मान लीजिए आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी का टिकट खरीदा, 10 करोड़ की लॉटरी निकली। अब आपको फोन आया, आपको फोन आया कि 10 करोड़ की आपकी लॉटरी निकली है, जल्दी से हावड़ा में आ जाओ, 45 मिनट में, 40 मिनट में हावड़ा में आ जाओ। पहुंचते हैं 1 घंटा लगता है हावड़ा पहुंचने में, 40-45 मिनट में हावड़ा आ जाओ। आपकी लॉटरी इकट्ठी कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, नहीं तो आपका चला जाएगा पैसा। जल्दी से आ जाओ, कोई और ले लेगा आपके नाम से। आप जल्दी ले गए, भागे भागे गए, गाड़ी ले आया, बाइक लिया, स्कूटर लिया, कार लिया, कुछ भी लिया, जो भी लिया। अब रास्ते में एक दो ने आपको जानबूझ करके उसकी गलती से आपको टक्कर लग गई। ठीक है, गलती उसकी थी, आपकी नहीं थी। गलती 1-2 जगह टक्कर लगी, किसी ने कुछ गाली दिया, किसी ने कुछ किया। तो क्या करेंगे आप? रुकेंगे क्या वहां पे? रास्ते में रुकेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे? आपको 10 करोड़ की लॉटरी 45 मिनट पहुंचना, वो काम पहले करेंगे। कौन सा काम पहले करेंगे बताइए? लॉटरी लेने जाएंगे। सभी लोग एग्री करते हैं ना, पहले लॉटरी खरीदने जाएंगे ना। 10 करोड़ नहीं तो यहाँ पे तो क्या गुस्सा भी आ रहा है? गुस्सा आया, इसने टक्कर मार दी, उसने कपड़ा, टाइम वेस्ट करेंगे क्या? उसको 2-4 गाली देंगे क्या? नहीं क्या उसकी गाली सुन लेंगे और टक्कर भी मारी तो ठीक है, छोड़ो। अभी क्या काम है? पहला काम क्या है? 10 करोड़ की लॉटरी है, वो चली जाएगी तो सब ये क्या 1000-2000 का नुकसान हो गया, 100-200 रुपए का नुकसान है। इसके लिए क्या करना है? क्यों रुकना करते? टाइम क्यों वेस्ट करना? उधर से 45 मिनट में पहुंचना है, नहीं तो 10 करोड़ की लॉटरी। तो कितने लोग टाइम वेस्ट करेंगे? कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति होगा जो टाइम वेस्ट करेगा, एकदम मूर्ख व्यक्ति होगा। इतनी छोटी सी चीज के लिए वो सोचेगा अरे 10 करोड़ आ जाएंगे तो क्या 100-200 रुपए, 1000-2000 का नुकसान हो जाए, क्या बड़ी बात। तो वहां पे क्रोध सहन कर लेते हैं ना, क्रोध सहन कर लेते हैं, वहां पे सब लोग सहन कर लेते हैं, क्योंकि उधर बड़ा फायदा है। सामने हावड़ा में बड़ा फायदा मिल रहा है। ऐसे ही जीवन में बड़े फायदे के लिए, बड़ा फायदा मतलब भगवान की भक्ति। ये 10 करोड़ भी नहीं, ये कई हजारों करोड़ रुपए का, इसके कोई वैल्यू नहीं, अमूल्य। वो फायदे के लिए इस संसार में हमको ये सब चीजें सहन करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा फायदा देखना है तो छोटा मोटा सहन करते जाएंगे, आगे बढ़ना है। उसको तो करना नहीं, उसको तो फायदा होने नहीं वाला। लॉटरी तो हमारी लगी, उसको कुछ नहीं, तो वो तो हमारा टाइम वेस्ट कर देगा। खोल लीजिए। तो वो व्यक्ति तो हमारा टाइम वेस्ट कर देगा, उसके पास तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है ना। हमको पता है लॉटरी किसकी लगी, हमारी लगी, उसकी तो नहीं लगी। उसके पास बहुत टाइम हुआ, आपको घसीटेगा बीच में। लेकिन आप क्या करेंगे? आप जो है इंटेलिजेंट है तो इधर उधर रुकेंगे नहीं,
क्योंकि उधर का टाइम हो रहा है आपका, नहीं तो लॉटरी चली जाएगी। इसी प्रकार से जीवन में सीमित समय है, टाइम लिमिटेड है, और अगर उसमें इधर उधर टाइम वेस्ट किया तो माइंड भी डिस्टर्ब होगा, लॉटरी भी चली जाएगी। ठीक है, विनोद अग्रवाल माता जी, सरोवर कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वाला एग्जाम्पल प्रभु जी माइंड में एकदम रखने के लिए है, कभी भुलाने को नहीं है। हाँ, तभी हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ये भुलाना नहीं है, ये ध्यान कभी रखना है। भुलाना नहीं। हाँ, क्योंकि इसको रखा तो फिर जो है हाँ, ये बहुत मेरे को समझ में आया कि इसको कभी भुलाना नहीं से एग्जाम्पल। यस, थैंक यू। श्रेया और बोल का माता जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ये आपने एंगर के लिए भी बोला ना कि क्रोध को कम करना है, यानी उसको ये क्रोध के लिए दिए थे ना आपने ये एग्जाम्पल। हाँ। 10 करोड़। हाँ, क्रोध के लिए दिया है और दूसरे समय के लिए भी दिया है। अभी आगे समय का भी आएगा कहीं पे, तो समय के लिए भी, क्रोध के लिए भी, और अननेसरी चीजों में, क्रोध के अलावा अननेसेसरी अनावश्यक चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपको आगे जाना है और दूसरे को जाना नहीं है, वो तो आपको घसीटेगा, पीछे घसीटेगा। हाँ, थैंक यू। क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि मतलब स्वयं की संतुष्टि में। आत्मतुष्टि कहां से मिलेगी? जब हमारा भगवान से कनेक्शन होगा। जब हमारा भगवान से कनेक्शन होगा तो हमें तुष्टि कहां से मिलेगी? भगवान से हमारा जो कनेक्शन है वहां से तुष्टि मिलेगी। जिसको तुष्टि नहीं है, आत्मतुष्टि नहीं है, उसको बाहर अलग अलग मनोरंजन के साधन ढूंढने पड़ेंगे, और हर मनोरंजन के साधन से 2-3 घंटे का उसको तुष्टि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर दूसरे साधन में, फिर तीसरे साधन में, फिर चौथे साधन में उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जिसको आत्मतुष्टि, जिसको भगवान की भक्ति के द्वारा, जैसे अभी आप लोग भागवतम सुन रहे हैं या आगे जप करेंगे या और दूसरी करेंगे, इससे जो आत्मतुष्टि मिलेगी, इसकी तुलना किसी और तुष्टि से नहीं की जा सकती, क्योंकि बाकी की तुष्टि 1-1 घंटे की, आधे-आधे घंटे की। इसको भी अगर हम पूरे जीवन में कंटिन्यू करते रहें तो ये हमको आत्मतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट। तो ये इंद्रियों के समय तक, आज इसी 8 तक करेंगे, समय हो गया है। इसके बाद क्योंकि हर में टाइम लगेगा, इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो एक क्वालिटी को 40 क्वालिटी है, तो हम इसको आगे भी कल भी डिस्कस करेंगे। बट ये बहुत अच्छी, इसको बहुत ध्यान पूर्वक, ये जो धर्म का पालन करता है उसमें ये होना चाहिए। आप दूसरों को मत देखना कि दूसरों में नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है, दूसरों को नहीं, अपने में देखने के लिए ये सारा। ये मत बोलना कि वो उसमें तो क्रोध आता है, उसको क्रोध आता है तो वो धार्मिक नहीं है, मैं तो धार्मिक हूँ, ऐसा नहीं। ये अपने लिए कि मैं धार्मिक हूँ या नहीं, ये पहले देखने के लिए। ठीक है, तो अभी 8 तक की, ये 5 तक की हमने, 5th तक की आत्मतुष्टि तक, इसके आगे का कल की क्लास में। ठीक है, हरे कृष्णा सभी भक्तों। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के लिए मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल।